फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इंडियन मैपिंग सीरीज़ में आज अपन इम्पोर्टेंट पीक्स कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने लेक्स कंप्लीट कराई थी। उससे पहले हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम अपन कंप्लीट कर चुके हैं अपनी इंडियन मैपिंग सीरीज़ में। ठीक है, आज अपन इम्पोर्टेंट पीक्स ऑफ इंडिया देखेंगे। इस टॉपिक से क्वेश्चन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं बनता है, फिर भी अपन को कोई टॉपिक मिस नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रिवर वाले और लेक वाले टॉपिक में से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पीक ऑफ इंडिया वाले टॉपिक में से क्वेश्चन जो है इतने फ्रीक्वेंटली नहीं पूछते, लेकिन फिर भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में। ठीक है, नाउ हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडिया देखते हैं अपन। सबसे पहले ये जितनी भी मैंने यहाँ पे पीक्स लगाई हैं ये एक सीक्वेंस में लगाई हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लगवाए एग्ज़ाम में तो इसी ही सीक्वेंस में याद करिएगा, इसी ही सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। ठीक है, जितने भी मैंने फैक्ट्स प्रोवाइड करे हैं आपको पर्टिकुलर पीक के, उतने फैक्ट्स याद रख लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीडियो में मैं एक मैप आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट पीक्स दी हैं, किस लोकेशन पे हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट पीक्स मैं वहाँ पे आपको एक जगह प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, हाईएस्ट पीक्स अपन देखते हैं इंडिया की। नाउ सबसे फर्स्ट पीक होती है K2। देखते हैं K2 की हाइट कितनी थे। वो किसी भी पीक की हाइट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, बस मैंने एक जनरल पॉइंट में डाल दिया है आपको। ठीक है, याद कर लेना, एक बार रीड कर लेना इसको। ठीक है, नाउ लोकेशन पूछेगा, ये ज़रूर याद रखना। This mountain is located in the J&K. Second thing, K2 is the second highest mountain peak in the entire world after the Mount Everest, whose peak is at 8,848 meter. ठीक है, सबसे हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड बेसिकली माउंट एवरेस्ट, आफ्टर दैट K2, देन आफ्टर दैट काजीरंगा। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा, लोकेशन और किस रेंज पे ये लाइज कर रही है। ठीक है ना, इट लाइज इन द काराकोरम रेंज ऑफ द माउंटेन, हिमालय माउंटेन। ठीक है, आपको पता ही होगा, अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ा होगा तो हिमालय की रेंज बेसिकली ग्रेटर हिमालय, देन लेसर हिमालय, देन शिवालिक, ये आपने सब पढ़ाई होगा, अपने फिजिकल ज्योग्राफी का बेसिक का पार्ट है। नाउ ठीक है, इतने ही फैक्ट याद रखना है। किस पे लाई करता है, काराकोरम रेंज ऑफ माउंटेन। ठीक है, हिमालय माउंटेन, एंड कहाँ पे लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये देख लीजिए भाई आप, ये K2 है, माउंट एवरेस्ट K2 है ये। ठीक है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये K2 है। ठीक है, पिक डाल दिए मैंने हर पीक की। नाउ काचीजंगा बेसिकली हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाइट 8586 मीटर। दिस इज़ द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। फर्स्ट कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, देन K2, देन काचीजंगा। ठीक है, याद रखिएगा। नाउ इट इज़ लोकेटेड इन द हिमालय रीजन इन द सिक्किम। कहाँ लोकेटेड है, सिक्किम। K2 कहाँ पे, J&K, सिचुएटेड एट द बॉर्डर ऑफ द नेपाल एंड इंडिया। इट इज़ ऑफन ऑल्सो रिगार्डेड एट द 5 ट्रेजर ऑफ स्नो। द नेम रिप्रेजेंट द 5 डिस्टिंक्ट पीक ऑफ द एंटायर ग्रुप ऑफ माउंटेन। ठीक है, ये आपका काचीजंगा हो गया। ठीक है, ये वाला पूरा। ठीक है, हर पीक की मैंने पिक्चर डाल दी है। ठीक है, नाउ उसके बाद देखते हैं नंदा देवी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज़ लोकेटेड एट द गढ़वाल रीजन ऑफ द हिमालय। बेसिकली गढ़वाल रीजन इज इन उत्तराखंड। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन द उत्तराखंड। द नंदा देवी माउंटेन सराउंडेड बाय द मैनी अदर पीक्स। द सराउंडिंग ऑफ दीज पीक्स फ्रॉम the Nanda Devi sanctuary, which consisted of the best flora and fauna lying in such high altitude. It is the highest peak which is located inside the boundary of India. Basically, the entire Kaziranga peak is located inside the boundary of India. ठीक है, it is known to be the 23rd highest peak in the whole world. ठीक है, यह आपका भाई काचीजंगा है, ये वाला। ठीक है, ये पूरा। ओके, नाउ कैमेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। आफ्टर द नंदा देवी, कैमेट इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द गढ़वाल रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इट इज़ इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट एंड इज क्लोजर टू द बॉर्डर विद तिब्बत। कैमेट इज नॉन टू बी द पार्ट ऑफ द जस्कर रेंज ऑफ द माउंटेन। हिमालय माउंटेन की जस्कर रेंज है, काराकोरम रेंज है, और भी रेंजेस हैं। जब रेंजेस वाला टॉपिक करवाएंगे वहाँ पे सारी की सारी इंपॉर्टेंट रेंजेस मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, ये सीरीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ सीक्वेंस में देखिए। मैं फिर आपसे वही चीज़ कह रहा हूँ, 12 से 14 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा, 7 से 8 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर जाओगे। इस तरह के क्वेश्चन फ्री के नंबर होते हैं। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आप मिस कर रहे हो या क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो या गलत कर रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर करने में डिफ़िकल्टी आएगी।
इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, सीधी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मुझे 1-2 बार सुनिए, पीडीएफ को 4-5 बार रीड करिए, रिवाइज करिए, इजीली क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे और एक राइट आंसर मार के आओगे, ठीक है। क्योंकि इन पीडीएफ से बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर रिवर से क्वेश्चन बन रहा है, लेक से बन रहा है, अगर पीक से क्वेश्चन बन रहा है तो, ठीक है। नाउ दिस रेंजेस लाइज इन द नॉर्थन रीजन ऑफ द हिमालय, ठीक है। ये आपका कैमेट हो गया भाई, ये पूरा रीजन, ठीक है। ओके, नाउ सल्तोरो कांगरी, ठीक है। सल्तोरो कांगरी इज द 31st हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। इट इज़ द हाईएस्ट पीक एट द सल्तोरो रेंज ऑफ माउंटेन, ठीक है। नाउ the mountain is located on the actual ground position line. This line lies right between the Indian Siachen region and Pakistan western part of the Saltoran range. Basically this Saltoran Kangri basically in J&K, ठीक है। नाउ लोकेशन याद रखिए और किस रेंज का ये पार्ट है, पीक, पर्टिकुलर पीक, वो भी याद रखना है। लोकेशन किस स्टेट में लोकेटेड है और किस रेंज का पार्ट है वो भी याद रखना है, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखिएगा। मोस्टली क्वेश्चन पीक से यहीं से बनेगा, जो कि आपको मैच द फॉलोइंग में मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। ये सल्तोरा कांगरी है पूरी की पूरी, ठीक है। नाउ सेसर कांगरी, बेसिकली सेसर कांगरी माउंटेन इज लोकेटेड इन द लद्दाख रीजन। इट इज़ द 35th highest peak in the entire world. The mountain peak is located in the Sanser Mustang range of mountain. This range is the easternmost part of the Karakoram range of the mountain. Karakoram range is basically a northernmost range of the Himalayan region. Sansari Kangri is a group of the five mountain peak that seems majestic in their appearance. ठीक है, अब इसकी एक बार पिक्चर देख लेते हैं। संसारी कांगरी ये रही है, ठीक है, ये ओके। नाउ Mamostong Kangri, this mountain is located in the Ladakh region. This mountain is a part of the Rimo Mustang range of mountain. This range is isolated सब रेंज ऑफ द काराकोरम रेंज ऑफ माउंटेन। बेसिकली मैं एक बात बता देता हूँ। मोस्टली पीक जो आपकी कहाँ लोकेटेड है, या तो आपकी हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में, या J&K वाले रीजन में, या लद्दाख वाले रीजन में, या फिर उत्तराखंड वाले रीजन में, ठीक है। ये 4 रीजन में ही आपकी मोस्टली जो रेंजेस और पीक है वहीं लोकेटेड है। फिर नीचे उतर जाओगे तो सिक्किम आ गया, और सम पीक्स इज लोकेटेड ऑल्सो इन अरुणाचल प्रदेश वाले पार्ट, ठीक है। नाउ इन इंडिया, Mustang Kangri is an independent peak of the mountain. It is situated closer to the Siachen region. Now, ये इसकी पिक देख लीजिए, ये वाला पूरा, ओके। नाउ Rimo, it is situated at the Rimo Mustang in the Karakoram range of the mountain. It is the 71st highest mountain peak in the entire world. It is main mountain top of the Rimo massif, ठीक है भाई। ये इसकी पिक है रिमो पिक की, ये पूरा का पूरा रीजन, ठीक है। सारी पिक्स की मैंने पिक्चर्स डाल दी है ताकि आप इजीली चीज़ों को रिकलेक्ट कर पाए। हेड्यूल हाइट मैंने सबकी दी है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक जनरल पॉइंट है। सिचुएटेड एट द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तराखंड, ये याद रखना है। हिरद्योल लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द नंदा देवी माउंटेन। दिस माउंटेन इज़ अ पार्ट ऑफ द कुमाऊं रेंज। कुमाऊं रेंज बेसिकली इन उत्तराखंड, ठीक है। त्रिशूल पीक इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ हरदोल। इट इज लाइज इन द ईस्ट ऑफ द पीक्स दैट मेक अप द नंदा देवी सेंचुरी, ओके। ये इसकी पीक है, पिक्चर है, ये देख लीजिए, ठीक है, हरदोल की। नाउ चुकुम्बा हाइट मैंने दे दी है। द माउंटेन इज लोकेटेड इन द उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल रीजन। इट सिचुएटेड इन द गंगोत्री रेंज ऑफ द माउंटेन। As the name suggested, 4 peaks consist as their majestic massive. It is the top of the Gangotri glacier, ठीक है। ये वाला इसकी पिक्चर है, ठीक है। ये टॉप 10 जो आपकी हाईएस्ट पीक थी इंडिया में, वो मैंने एक सीक्वेंस में लगा दी है। इसी ही सीक्वेंस में याद रखिएगा। सबसे हाईएस्ट पीक अगर इंडिया की बात K2, देन काचीजंगा याद रखिएगा, देन नंदा देवी, देन कैमेट, ठीक है। नाउ सल्तोरो कांगरी, देन ससिर कांगरी, ठीक है। नाउ ममोस्तोंग कांगरी, ठीक है, रिमो, ओके, हरदोल, ठीक है, चुकोखुम्बा, ठीक है। प्लीज़ इनको याद रखिएगा। पीक को फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है, सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं, ओके। नाउ अब जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। मैंने स्टेट वाइज यहाँ पे जितने भी हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं इंडिया में वो दे दी है। यहाँ पे जितनी भी पीक पे स्टार मार्क करे हैं उनको तो याद करने ही करने हैं।
इसके अलावा जितने भी अदर पीक्स हैं उनको भी एक बार देख लेना। लेकिन जो मैंने स्टार मार्क करे हैं यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। नंदा देवी जैसे मैंने आपको बता दिया कहाँ पे है भाई, उत्तराखंड में है, ठीक है। गुरु शिखर राजस्थान में, ये बेसिकली करंट अफेयर में अभी था, ठीक है ना। धूपगढ़ बेसिकली एमपी में है, गिरनर बेसिकली गुजरात में है, प्लीज़ याद रखिएगा। अनामुंडी बेसिकली इन केरला, दो बेटा बेसिकली इन तमिलनाडु, ठीक है। सेडल पीक याद रखिएगा अंडमान निकोबार। नाउन माउंट सरमती बेसिकली इन नागालैंड, ठीक है। कोंगोटो इन अरुणाचल प्रदेश, काचीजंगा जैसे मैंने आपको बताई है सिक्किम, एंड परसनाथ बेसिकली इन झारखंड, ठीक है। जितनी भी मैंने यहाँ पे पीक बताई हैं आपको, प्लीज़ इनको तो याद रखिएगा ही रखिएगा। इसके अलावा अदर पीक्स भी मैंने यहाँ पे दे दी हैं आपको इस मैप में, इनको भी एक बार नज़र से निकाल लेना, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने आपको स्टार मार्क करें हैं यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि मैं आपको हर बार कहता हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कम से कम उस पार्ट को तो मिस नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है कल को वही क्वेश्चन ऑप्शन बन के आ जाए और जो ऑप्शन था वही क्वेश्चन बन के आ जाए। इस तरीके से यूपीएससी खेलता है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस समझिए, रिवीजन की इंपॉर्टेंस समझिए। और ये जो मैं आप मैपिंग सीरीज चल रही है, इसका आपका जो काम है वो रिवीजन से ही बनेगा। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी क्वेश्चन की बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा आपको याद करना है जितने भी मैंने फैक्ट प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है। इनसे ज़्यादा फैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है पीक वाले पार्ट में, ठीक है। एंड इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको प्रोवाइड करवाई दूंगा। और लास्ट वीडियोस में भी रिवर्स में लेग्स में कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लीजिएगा, वहाँ से मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड हो रही हैं, प्लीज़ इसको फॉलो करिए। आपको प्रीलिम्स में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 13 to 14 नंबर का ग्रेस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ को रीड कर लीजिएगा, उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए या फिर सॉफ्ट कॉपी में रीड कर लीजिए, जैसे भी आपको सूटेबल है। लेकिन इसको एक दो बार 5 बार रीड कर लीजिए, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अ चैनल, लाइक अ वीडियो, शेयर अ वीडियो जितना हो सकता है, ताकि और भी स्टूडेंट को बेनिफिट पहुँचे। फ्री सीरीज़ चल रही है, ऐसी ही सीरीज़ प्रीलिम्स के लिए भी लाएंगे, जिसमें इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट वाला पार्ट करेंगे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ठीक है। प्रीलिम्स ओरिएंटेड करेंगे, ठीक है। मैपिंग सीरीज़ है, बहुत ही जल्दी इसको कंप्लीट करूँगा मैं, जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है। पहले इंडियन वाला पार्ट चल रहा है, ये जैसे ही ये कंप्लीट होता है फिर वर्ल्ड मैपिंग वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, कोई भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे मैपिंग रिलेटेड। और मोस्टली जो मैपिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लेता हूँ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि 6 क्वेश्चन मैपिंग के पूछे गए हैं, तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आने हैं जो आपके करंट रिलेटेड होंगे, कहीं ना कहीं वो करंट में वो न्यूज़ रही होगी और वहाँ से वो क्वेश्चन मैपिंग से रिलेटेड पूछ लेगा, और वो मोस्टली वर्ल्ड मैपिंग में वो बनता है, ठीक है। जब प्रीलिम्स पास आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो वो जो मैप जो प्लेसेस इन न्यूज़ रही हैं उसके लिए भी एक मैं सीरीज़ निकालूंगा, जो प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, तो उसमें भी आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अ चैनल, लाइक अ वीडियो, शेयर अ वीडियो, ताकि और भी स्टूडेंट को बेनिफिट पहुँचे इस सीरीज़ का, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।